यानी बट्टा वाला क्वेश्चन है कि बट्टा दे ले रहे और एमआरपी पता करना है कि हमारा कि कितना रुपया में दिया होगा। जैसे कि 1600 रुपया में दे दिया, कहा कि हम आपको 20% के बट्टा दिए है, तब कै रुपया हमको पता करना है कि एमआरपी कितना रहा होगा, इनके रियल प्राइस कितना रहेगा। अरुण एक जोड़ी स्केटर्स यानी कि पहिएदार जूता, देखा ना जो जूता में पहिया लगा रहता है, जिसका स्केटिंग वाला रहता है, खरीदता है, किसी सेल पर खरीद कर लाया है, जहाँ सेल लगा था खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर, बट्टा यानी कि छूट है, उसको दर 20% यानी क्या परसेंट के छूट दे रहा है, 20% छूट लगा है सेल में कि 20% छूट, जो उसका एमआरपी रहेगा उस पर कितना छूट देगा इसको 20% के छूट पर से खरीद के लाया है। यदि उसके द्वारा भुगतान की राशि 1600 रुपया है, यानी कि वो जो दुकानदार के कितना रुपया देकर लेकर आया जूता को 1600 रुपया में खरीद कर लेकर आया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी यही एमआरपी ज्ञात करना है कि उस जूता का एमआरपी कितना होगा जो 20% के बट्टा पर उसको 1600 रुपया में दे दिया है। सेम उसी सब को ये लिखा गया, देखो 6 नंबर में लिखे कि एसपी की मतलब वो कितना में खरीद कर लेकर आया था, कितना में खरीद के लेकर आया 1600 में। और डिस्काउंट यानी कि उसको डिस्काउंट यानी बट्टा कितना दिया है, बट्टे को छूट बोला जाता है, डिस्काउंट अगर नहीं है तो 20%, यही देल है कि 20%। तो तुमको एमआरपी निकालना है, यानी कि यही पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, एमआरपी निकाले के है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन के जो इधर 1 नंबर में दिया है कि इसका सीपी है 100 यानी कि खरीद कर लाया, या इसी को एमआरपी कर देते हैं कि एमआरपी है इसका 1000, ठीक है ना, और एसपी यानी कि वो खरीद कर लाया 800 में, तो इसको बताना है कि इसका डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट निकालने का तरीका बताया कि लाभ हानि बताना है कि उसको कितना परसेंट के लाभ हुआ या हानि, उसी तरीका से। तो ये कितना है लाभ इसको हुआ है कि हानि, तो हानि हुआ है 200 के, तो 200 ऊपर और 1000 नीचे, अगुने 100 काट दिए एकरा से एकरा, तब 20% के एमआरपी है 1000, अब बेच दिया 800 में, तो उसको हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुआ, कितना के हानि, तो वह 200 यहाँ लिखा जाता है, तो ये हानि परसेंटेज निकल रहा है इस तरह से। तो ई वाला के अब यही इस तरह के हो रहा है कि कभी कभी हो रहा है कि ये खरीद कर तो लिया आया 1600 में, और दुकानदार कहा कि हम आपको 20% के बट्टा पर दे रहा है, तो उसका दिमाग लगाना है कि कितना, तो जब एमआरपी निकालना हो, हम उस पिछले बार यही बताए थे कि हम लोग भी जाते हैं तो डायरेक्ट कह देता है कि जूता का कड़ी का दाम हो तो 1600 रुपया, डिस्काउंट और दे लू तो हाँ 20% डिस्काउंट दे दिए है, तब हमको पता करना है कि इसका एमआरपी कितना होगा सिर्फ, यानी एमआरपी का भी जूता पर न लिखल रहता है, रियल प्राइस कितना पता करना है। तो इसका निकाले का तरीका आराम से ही एमआरपी के हम एक्स मान लेते हैं कि कोई 100 रुपया के जूता रहा होगा, ओकरा पर कितना परसेंट के छूट दिया है 20% की। तो अगर कोई भी परसेंटेज वो दिन जब पढ़ा रहे थे बोले थे कि 100 होता है, कितना परसेंट होता है 100 में से वो 20% छूट दे दिया है, तो अब कितना बचल है 80%, तो यही यहाँ पर 80 लिख देना है, यानी कि 100 में से 20% तो छोड़ दिया, तो कितना परसेंट लिया होगा 80%, यानी कि x% एमआरपी था जो x हम मान लिए, x का कितना परसेंट, अब 20 न, एक 100 में से 20 घटा लिए तो कितना 80 नहीं लिखो, तो 80% लिखेंगे, तो 80 बटा 100 लिखेंगे। ठीक, अब बराबर में देखा यही देख रहा हल करे पर कितना आया था एकड़ 1600 रुपया, 1600 है। ठीक, यह तरीका लिखे के बाद हम सॉल्व करेंगे तो x के मान निकल जाएगा, तो बताइए करता है निकाले, फिर भी देख देते हैं x ये दोनों कट रहा है तो काट दो खाली ऊपर नीचे। ठीक, अगर तो ई वाला से ई वाला भी कर सकता है, ऊपर से ऊपर वाला के काट सकता है, बराबर के चिन्ह में सामने वाला से सामने वाला कट जाएगा। ठीक, ये दोनों काट रहे हैं, 20 का में 4 मरतबे और 20 का में 5 मरतबे, कहे कि ऊपर वाला से ऊपर वाला काट सकता है तो चरका से ही काट सकता है, कई मरतबे 400 मरतबे। ठीक है, तो इधर देखो ऊपर में कुछ ना बचा है और ये 5 ना उधर जा सकते हैं, यानी कि छोड़ो, ये ऊपर में x और नीचे 5, बराबर इधर कितना है 400। समीकरण पढ़ा ये बताया कि 5 अब जाएगा ना, x बराबर नीचे से 400 आए और गुना में जाकर जाएगा 5, तो x के मान कितना आया 2000, यानी कि जूता के एमआरपी कितना रहा होगा 2000 रहा होगा, तो यही पर का 20% छूट दिया तो कितना में बेचना पड़ा 1600 में। तो निकाले के तरीका की है कि यह एमआरपी के हम x मान लिए और एकरा में से 20% छूट दिया है, मतलब 100 में से 20 घटा करके 80 बटा 100 लिखेंगे, 80% लिखेंगे तो 80 बटा 100 हो जाएगा,
अब बराबर एकरे हल करेंगे तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमको यहाँ 1600 आता था तो यही 1600 रख दिए। अब भिन्न के गुना या समीकरण जैसे एक मान निकाले के सीखल है, हल कर दिए तो आ गया। अब ई 2000 के हम 20% निकालते हैं तब फिर 1600 आ जाना चाहिए। देखो 2000 रुपया के ई जूता है MRP, कहेंगे कि 20% तो हम छूट दिए, तब पता करो कि कितना होगा से। तो 2000 गुने 20/100, ई जीरो से ई जीरो, तो 20 गुने 20 कितना हुआ 400, यानी डिस्काउंट कितना देना होगा 400। तो 2000 में से 400 घटाते हैं ना, तो 2000 में से 400 घटा दिए तो कितना होगा 1600, यानी कि यह निकल के आया था 1600। तो यह 1600 इसको हमको दुकानदार के देते हैं। तो जब इस तरह से डिस्काउंट, तो यही तरीका है। उसी तरह में सबके देख लो, इनने वाला दूसरा तरीका है, ये वाला है ऐसे बनाए वाला है 4 गो आई वाला। देखो फिर एसपी है, तुमको अगला क्वेश्चन एक और सॉल्व कर देते हैं। चाहिए ये वाला चारों भी बना कर दिखाना, एम से देख लो जो हल्का ना लगता है। 1 नंबर देखो बनाइए देते हैं। एसपी है इसका 1200 और डिस्काउंट है 10%, MRP निकालना है। तो MRP के x मान लेते हैं, 10% बोला है मतलब 90/100, 90% निकलेगा। तो 10% तो घटाइए देवे क्या है, तो 90/100। अब बराबर कितना करे क्या है 1200। ठीक, ई से ही कट रहा है तो काट देंगे, ऐसे तो नहीं कटेगा। तो एकरा से एकरा काटो और 9 तो x, इन्हें खाली x रखते हैं, ये 10 के उधर पहुंचा देते हैं। ठीक, तो 1200 गुने 10 न कटाया, ये जो 9 ऊपर होता है से नीचे चल जाता है कि कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये सॉल्व नहीं होगा। ये ऊपर में लिख दो, खाली 12000 कर दो और नीचे 9, एक भाग कर लो तो कुछ जो निकल का आ जाएगा वही में भी हो जाएगा। पॉइंट में आंसर कर देख लेते हैं। 12 चलो कहिए देते हैं। 1 मरतबे 9 बचा 3 0, 3 मरतबे 27 बचा 3, अब इसका बारी, फिर 3 मरतबे 27, फिर 3, फिर 3 मरतबे, यानी कि 1 3 3 3 और पॉइंट 3 3 3 चलते रहेगा। ठीक, समझ में आ गया नहीं? तो ये हुआ है आंसर 1333.33, यानी कि 1333 इसको देना है। 1200 रुपया था तो MRP कितना रहा होगा 1333 के आसपास में। एक पर 10% निकाले तब 1200 आंसर आ गया। उसी तरह भी सबके बना, पॉइंट में जाएगा तो इसी लिखना, तो भिन्न के में कर देगा, फिर भिन्न में आ जाएगा 3 बटा में दिखाएगा।